नमस्कार दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी साइंस यानी कि विज्ञान के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन समझा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जितना समझाने योग्य होगा वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा और आप इसे समझते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसमें देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है बासिंग सोडा है। तो बासिंग सोडा क्या होता है दोस्तों? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, यानी कि हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। अब इसका सूत्र भी पेपर में पूछा जाता है, तो इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र होता है इसका सोडियम Na2 और सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 इंटू 10H2O। ये होता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, जिसे हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे धोने का सोडा भी कहते हैं, बासिंग सोडा भी कहते हैं। पहला ऑप्शन पे नज़र डालिए आप, पहले लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे खाने का सोडा कहते हैं। इसका नाम भी आपको याद रखना है, इसका सूत्र भी आपको याद रखना है। कभी कभी पेपर में सूत्र पूछ लेते हैं सीधे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता है Na सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का ये सूत्र होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का भी सूत्र पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिए CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। अब चौथा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर लिखा है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। आप सभी भली बात ही जानते होंगे कि NaCl जो होता है साधारण नमक का सूत्र होता है, तो आप याद रखेंगे साधारण नमक का सूत्र है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि रक्त की प्लाज्मा के लिए विटामिन प्रतिरूप है। कौन सा विटामिन प्रतिरूप है इसके लिए? विटामिन के, रक्त की प्लाज्मा के लिए। इसे भी याद रखेंगे आप। क्वेश्चन अगला है, एक बल 50 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर लगने पर 10 सेंटीमीटर प्रति वैग सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। पिंड पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो पिंड पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। एक ज्ञात करने का काम आपका है। इसको एक काम करना कि 50 जो ग्राम है इसको किलोग्राम में बदल देना और 10 सेंटीमीटर प्रति वैग सेकंड है इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदल देना। तो आपका फिर गुणा करने पर हम सूत्र बताते हैं आपको। F बराबर जो होता है MA, इस सूत्र में फिर रख देंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 5 गुणा 10⁻³ यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर निकलेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एड्स का पूरा नाम हमें याद रखना है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन अगला देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्या है मैग्नीशियम का MgOH का होल ट्वाइस। ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे ही कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि भोपाल गैस त्रासदी में आकस्मिक जारी जहरीली गैस है। कौन सी गैस निकली थी भोपाल गैस त्रासदी में? ये पूछा गया है। तो इसमें निकली थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। और भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी कब हुई थी? 1984 में ये घटना हुई थी भोपाल में। इसे याद रखेंगे गैस को। क्या लिखा है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सो आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि 20 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और वह संयोजन 40 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति विभवांतर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं? जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो प्रतिरोध जो 20 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लिखा है ना, इसका एक काम करते हैं कैसे, 1/20 कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं कितना, 1/20। दोनों 20-20 के ना समांतर क्रम में है, तो इस प्रकार से इसका आंसर निकाल ले। जोड़ के निकालेंगे तो 1/10 आएगा, जो कि ये प्रतिरोध होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो 10 है ना, ये इसी का प्रतिरोध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा 10 ओम। इसे आप अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन और उसका आंसर दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से जाना जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से किसे जाना जाता है? सो सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? सो आप सभी को बेशक पता होगा कि जिंक का उपयोग करते हैं गैल्वेनीकरण में। सो लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। ये थे आज के पूरे 10 क्वेश्चन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो आप इसे बहुत ध्यान से देख लिया होगा आपने, और इसे आप एक बार और अच्छी तरह से देख सकते हैं। थैंक यू।